दोस्तों, अगर आपने जेसन हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था जेसन को स्मैक लगाने के बाद गुल्ली और बुल्ली पुलिस की कार लेकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन तभी वहाँ सोफिया दौड़ते हुए आती है और गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाती है। बुल्ली सोफिया की आवाज सुनकर गाड़ी रोक देता है और फिर गुल्ली गाड़ी से बाहर निकल कर देखता है तो उसे सोफिया खड़ी हुई नजर आती है। तो गुल्ली उसे हाथ हिलाकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक सोफिया वापस भागने लगती है और फिर वो गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। गुल्ली ये समझ नहीं पाता कि सोफिया वापस क्यों भागी। तभी गुल्ली गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सोफिया वापस क्यों भागी और अब गुल्ली और बुल्ली को भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। गुल्ली गाड़ी के अंदर बैठता है और गुल्ली से कहता है कि जेसन को मारना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं जा रहा हूँ बाबा को बुलाने। तुम सोफिया को जेसन से बचाने की कोशिश करो। अगर हम दोनों यहाँ से चले गए तो जेसन सोफिया को मार देगा। गुल्ली ने बुल्ली की बात सुनते हुए कहा, ठीक है, तुम जाकर बाबा को लेकर आओ, मैं सोफिया को जेसन से बचाने की कोशिश करता हूँ। और फिर बुल्ली गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया और बेचारा गुल्ली सोफिया की जान बचाने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गया। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। जेसन जैसे ही गुल्ली की तरफ पलटा, गुल्ली छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेसन ने उसे देख लिया है और वो तलवार लेकर सीधे गुल्ली की तरफ आगे बढ़ता है। गुल्ली जेसन को अपनी तरफ आता देखकर फौरन वहां से भागता है और पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। गुल्ली जेसन को सोफिया से दूर ले जाना चाहता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ भागता है। उसे लगता है कि जेसन भी उसके पीछे पीछे आएगा, लेकिन जेसन ऐसा नहीं करता। वो गुल्ली को छोड़कर सोफिया की तरफ मुड़ता है। सोफिया जब देखती है कि जेसन ने उसको देख लिया है तो वो अंदर की तरफ भागती है, लेकिन जेसन भी उसके पीछे जाने लगता है। सोफिया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो जाए भी तो कहाँ जाए। अगर वो ऐसे ही अकेले भागती रही तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगी, जेसन उसे मार देगा। और इधर ऊपर चढ़ने के बाद गुल्ली सोफिया को ऊपर आने के लिए कहता है। वो कहता है कि सोफिया तुम भी ऊपर आ जाओ, वरना जेसन तुम्हें मार देगा और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सोफिया गुल्ली की पूरी बात तो नहीं सुन पाती, लेकिन वो गुल्ली का इशारा समझ चुकी है कि वो उसे ऊपर बुला रहा है। लेकिन सोफिया डरी हुई भी है, उसे लग रहा है कि जेसन उसे पकड़ न ले। लेकिन जब उसे लगा कि जेसन वहाँ नहीं है तो वो सीधे गुल्ली की तरफ भागी। और जैसे ही गुल्ली ने देखा कि सोफिया उसकी तरफ आ रही है, वो उसकी हेल्प करने को तैयार हो गया और सोफिया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया और कहने लगा, सुनो सोफिया, जब तक गुल्ली बाबा को लेकर यहाँ नहीं आ जाता तब तक हम ऊपर ही रहेंगे और ऊपर से ही जेसन पर नजर रखेंगे। इससे हमें पता चलता रहेगा कि जेसन कब कहाँ जा रहा है, और अगर वो ऊपर आता है तो हम उसे ऊपर आता हुआ देख सकेंगे और उसके ऊपर आने से पहले ही हम नीचे उतर जाएंगे और जैसे ही वो नीचे आएगा हम फिर से ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह हमें ऊपर नीचे करते रहना होगा, बस हमारे पास यही एक रास्ता है, आओ मेरे पीछे। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया और सोफिया भी उसके पीछे पीछे चली गई। अब जब गुल्ली और सोफिया ने नीचे झांककर जेसन को देखा तो एक और मुसीबत खड़ी हो गई। जेसन लापता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहीं था, अचानक वो कहाँ लापता हो गया और अब ये कैसे पता चलेगा कि जेसन कहाँ छुपा हुआ है। अब गुल्ली और सोफिया को इस बात का डर सता रहा है कि जेसन इन दोनों पर किसी भी वक्त अचानक से हमला कर सकता है। सोफिया कहती कि कुछ देर पहले तो जेसन मेरी ही तरफ आ रहा था। गुल्ली सोफिया से कहता है कि जेसन बहुत चालाक है, वो मौका पाकर कहीं छुप गया है और हम लोगों के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमें जल्दी कहीं छुपना होगा। हम पर कभी भी और कहीं से भी हमला हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें ऊपर ही कहीं छुप जाना चाहिए। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो जल्दी आओ मेरे पीछे। और उसके बाद गुल्ली और सोफिया दोनों अंदर की तरफ भागते हैं और वहीं कहीं पे छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। और कुछ ही देर में उन्हें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ वो बैठकर टाइम पास कर सकते हैं और जेसन को भी आते जाते देख सकते हैं। लेकिन फिर भी गुल्ली और सोफिया डरे और घबराए हुए हैं। और फिर अचानक सोफिया ने इशारा करते हुए गुल्ली को कुछ दिखाया और कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई आया है, तुम जरा ध्यान से देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जेसन है। गुल्ली धीरे धीरे छुपते छुपाते हुए पास जाकर देखता है कि कौन है वहाँ पे, और फिर गुल्ली कुछ ऐसा देखता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी।
और फिर वो सोफिया के पास जाकर उसे बोलता है कि तुमने ठीक कहा था सोफिया, वो जेसन ही है। वो छुपकर हमें देख रहा था। इससे पहले कि वो हमारे पास आए हमें जल्दी नीचे उतरना चाहिए। ये कहकर गुल्ली और सोफिया दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं, लेकिन दोनों को नीचे जाते हुए जेसन ने देख लिया है। और इसी हड़बड़ाहट की वजह से गुल्ली ऊपर से नीचे गिर पड़ा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि गुल्ली को ज्यादा चोट नहीं आई और सोफिया ने जब गुल्ली को उठाया तो वो उठकर खड़ा हो गया और फिर दोनों जेसन से अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. और इधर अपना बुल्ली बस गाड़ी लेकर बाबा के पास पहुंचने ही वाला है। अगर बाबा घर पे मौजूद हुए तो वो गुल्ली और सोफिया की मदद करने जरूर आएंगे, लेकिन अगर बाबा नहीं मिले तो बुल्ली को खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा और फिर जेसन इनका क्या हाल करेगा पता नहीं। बुल्ली गाड़ी से बाहर झाँक देखता है तो बाबा उसे एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे भी अभी सुबह के 4 बजने वाले हैं और बाबा सुबह 4 बजे से पहले ही उठ जाते हैं और उनकी पहलवानी चालू हो जाती है। बुल्ली को ये देखकर बहुत राहत मिलती है कि बाबा घर पे मौजूद हैं। बुल्ली को देखते ही बाबा बोले, क्या बात है बुल्ली, आज सुबह सुबह तुम भी पहलवानी करने आए हो? बुल्ली बोला, मैं पहलवानी करने नहीं आया, मेरी स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया था तो मैं और गुल्ली जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में एक गलत रास्ते पे चले गए थे। वो पूरा एरिया जेसन का था और वो एक खूनी है और न जाने वो कितने लोगों को हमारे सामने मार चुका है। अगर आप जल्दी वहाँ नहीं पहुँचे तो वो गुल्ली के पेट में तलवार घुसा के सारा माल मसाला बाहर निकाल देगा। बाबा ने जब ये सुना तो वो गुस्से में आ गए और फिर वो अपने घर के अंदर चले गए और बुल्ली उनके बाहर आने का इंतजार करता रहा। और फिर वो बाबा के बाहर आते ही मुस्कुराने लगा क्योंकि बाबा अपना जादुई हैमर साथ ले आए थे और अब ये हैमर इस्तेमाल होगा जेसन के ऊपर। और फिर बाबा बुल्ली के साथ गाड़ी की तरफ चल दिए। आगे बढ़ते हुए बाबा गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और बुल्ली गाड़ी में बैठ गया और फिर बुल्ली बाबा को लेकर गुल्ली और सोफिया को बचाने चल दिया। लेकिन बुल्ली को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि जेसन गुल्ली और सोफिया के पीछे पड़ गया है। कहीं ऐसा ना हो जब तक बुल्ली बाबा को लेकर वहां पहुंचे गुल्ली और सोफिया में से कोई मर चुका हो। और कुछ ही देर में बुल्ली अपने जंगली बाबा को लेकर वहां पहुंच गया, लेकिन बाबा को यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। बुल्ली आगे बढ़कर देखता है कि गुल्ली और सोफिया कहाँ हैं और यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है और जेसन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो रहा जेसन, वो है खूनी जेसन, ऐसा बुल्ली बाबा को हाथ दिखाते हुए बोला और कहने लगा जरूर उस घर में गुल्ली और सोफिया मौजूद हैं। तभी जेसन उस घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और फिर बुल्ली जेसन के पास जाकर कहता है कि जेसन तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ मरने के लिए। और जैसे ही जेसन बुल्ली की तरफ आता है बुल्ली वहां से भागता है और उसे बाबा के पास ले जाता है और बाबा जेसन के पास आने का इंतजार करते हैं। और फिर Jason, my boy, do you know what your gift is? No matter what they do to you, you cannot die. You can never die. अरे ये क्या, इतना मार खाने के बाद भी जेसन उठ गया। अब ये पीछे से बाबा पे हमला करेगा। लेकिन तभी गुल्ली ने चिल्लाते हुए बाबा को बताया
जेसन पीछे से हमला करने वाला है। और बस फिर क्या था, बज गई जेसन की घंटी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप गुल्ली और बुल्ली की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।